जब हम ही घर में पहली बार आए थे तो एक बेटी होने के हक से आए थे, लेकिन इस बार हम एक पत्नी होने का धर्म निभाने वापस आए हैं रानी साहब। हर लड़की की जिंदगी में दो रिश्ते सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, एक अपने माँ बाप जी के साथ और दूसरा अपने पति के साथ। एक बिटिया होने का फर्ज तो हम निभा दिए रानी साहब, हमारे बाबूजी वापस आ गए, लेकिन एक पत्नी होने का फर्ज निभाना भी अधूरा है और वो फर्ज पूरा किए बिना हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जिस तरह हमें यकीन था कि हमारे बाबूजी निर्दोष हैं, ठीक उसी तरह हमें 100% भरोसा है कि डॉक्टर साहब ये गुनाह नहीं किए हैं। और आप देखना रानी साहब, उनकी पत्नी उन्हें ज्यादा दिन जेल में नहीं रहने देंगी। हम उन्हें घर में जल्द वापस ले आएंगे और ये हमारा वादा है। ना जाने क्यों लॉयर के लिए मना कर रहा है, आखिर चाहता क्या है ये? क्योंकि भाई को उनके किसी अपने को बचाना था, क्योंकि भाई की खुद की फैमिली से ज्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए भाभी सा के बाऊजी हो गए। नंदिनी, राजमाता जी, दवाई ले लीजिए। बाद में लेंगे बहू रानी। वैसे भाभी साहब, जितनी केयर आप दिखाती है ना, हरकतों से लगता नहीं है कि उतनी आपको सच में है। तो बंद क्यों नहीं करती अपना ये ड्रामा? हाँ नंदिनी, ये क्या तरीका है बात करने का? आपको याद है ना वीर ने क्या कहा था कि इसमें बहू रानी की कोई गलती नहीं है। वैसे भी हम लोग ये डिसाइड करने नहीं बैठे हैं कि कौन सही है कौन गलत। ब्रो को जेल से बाहर कैसे निकालना है वो सोचना है। राजमाता जी दवाई नहीं ले रही, आप सब खाना नहीं खा रहे। कोई हमसे गुस्सा है तो कोई मन ही मन नाराज। हम अपनी वकालत नहीं करना चाहते, बस इतना कहना चाहते हैं कि एक दिमाग सोचे उससे भला कई दिमाग एक साथ सोचे तो ये दुविधा का हल जरूर निकाल सकते हैं। आई एग्री भाभी साहब, हम सबको मिल के सोल्यूशन ढूंढना होगा, एक परिवार की तरह। देखिए, कल कोर्ट में सुनवाई है, हमारे पास 24 घंटे भी ना है तो हमें कुछ। हट यहाँ से। रानी साहब, रानी साहब ये क्या हो गया? हंसते खेलते परिवार के ऊपर दुख के बादल। इस शहर का सबसे रेप्यूटेड डॉक्टर एक रजावत जेल की सलाखों के पीछे। ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ हमें राजमाता। पर हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है रानी साहब कि आखिर ये सब हुआ कैसे? तुमसे मतलब? ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो तुम। हम अच्छे से जानते हैं, ना किसी चीज की फिक्र है तुम्हें और ना ही किसी चीज का दुख। अगर पूरी दुनिया में एक आदमी है ना जिसे डॉक्टर साहब पसंद नहीं करते तो तुम हो जय राजा बाबू। और इसी खातिर यहाँ से चले जाओ। जय माता रानी। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं भाभी साहब? वीर दोस्त है हमारा, एक टाइम पर हमारा साला हो सकता था। हाँ माना रिश्ते बिगड़ से गए हैं, मगर ऐसे मौकों पर तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। और फिर ये तो हमारा अपना परिवार है। रानी साहब ने हमें एक मौका दिया है और अगर इस वक्त पर हम उनके काम नहीं आए तो फिर ये सब तो बेकार है ना। और आप ही बताइए, पूरी दुनिया में कहीं आपको ऐसा परिवार मिलेगा जहां एक मालिक अपने नौकर को बचाने के लिए जेल चला जाता है? पर ये दुनिया वाले कहां समझते हैं। पूरा शहर सिर्फ यही बोल रहा है कि एक मालिक ने सजा से बचने के लिए अपने नौकर को जेल भिजवा दिया।
और जब फंस गए तो खुद जाना पड़ गया, वरना हम जहां जाते हैं बस यही सुन रहे हैं। बुरा लगता है, चुभन महसूस होती है इस दिल में। और ऐसे टाइम पर हम चुप कैसे बैठे हैं, आप ही बताइए। इसलिए जानने के लिए चले आए कि ये किसकी वजह से। जय, बस आप यहाँ आए हमारा दर्द बांटने, उसके लिए शुक्रिया। लोग क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, यहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सारी बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें बस वीर को जल्द से जल्द बाहर निकालना है। माला, राजमाता जी, बैठ। आप घर की बड़ी है, हम सबकी ताकत। इस तरह अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो कैसे चलेगा। ये लीजिए, दवाई लीजिए। देवर जी, अगर डॉक्टर साहब को सजा से बचाना है तो हमें सबूत लगेंगे। बाबूजी के टाइम हम कोशिश किए थे, वो जो दुकानिया है ना, वहां से सीसीटीवी फुटेज गायब थी। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो बाजार में आसपास कोनो दूसरे दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हो। आप ठीक कह रही हैं भाभी साहब, कहीं से तो शुरू करना ही पड़ेगा। मैं एरिया के एसपी से बात करता हूँ, शायद कुछ हमारे हाथ लग जाए। मॉम, आप भी अपने कॉन्टैक्ट्स यूज कीजिए ना। जितनी जल्दी हम असली मुजरिम को पकड़ेंगे उतनी जल्दी ब्रो बाहर आ सकते हैं। प्लीज। हम कभी नहीं चाहते थे कि तुम जेल जाओ वीर। हमें किसी भी हाल में तुम्हें बाहर निकालना ही होगा। ज्यादा चर्बी चढ़ गई है ना, जेब काटेगा। हाँ, बड़े साहब आएंगे ना तब तेरी कुटाई होगी। तब तक अंदर बैठ। एमनन, तेरे से मिलने आया कोई? कुंवर साहब, एक बार आप फिर से सोच लीजिए। बिना वकील के कल बेल नहीं मिलेगी। 4 लोगों की जान गई है काका। बेल नहीं, सजा मिलनी चाहिए मुझे। क्या सोचा फिर तुमने? मैं अभी तक यही सोच रहा था कि मेरे बाप को एक्सीडेंट में मारने वाले को सजा मिल गई है, लेकिन अभी यही जेल के बाहर भगदड़ हुई ना, तो मुझे पता चला कि असली गुनहगार वो नौकर नहीं, मालिक है। पॉकेट मारने के बहाने से अंदर तो आ गया, लेकिन अभी आगे का क्या? बहुत ईमानदारी फूट रही है ना इस डॉक्टर के अंदर से। सजा चाहिए ना इसे, तो मिलेगी, लेकिन कोर्ट नहीं देगा, मैं दूंगा। सजा है मौत। देख, एक बार सोच ले, बहुत बड़ा आदमी है ये।